नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में सफलता और खुशी को आकर्षित करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बुद्ध की कहानी के माध्यम से के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखकर आप जानेंगे कि आप कैसे अपने मन की सकारात्मकता का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक साधु था जो कई वर्षों से ध्यान और साधना कर रहा था। वह बहुत ही ज्ञानी और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन साधु एक जंगल में ध्यान कर रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने उसे बताया कि वह विश्व की यात्रा पर जाए। साधु ने आवाज का पालन किया और विश्व की यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा में साधु ने कई तरह के लोगों और जगहों को देखा। उसने देखा कि दुनिया में बहुत दुख और पीड़ा है। उसने गरीबों, भूखों और बीमारों को देखा। उसने युद्ध और हिंसा को देखा। साधु ने इन सब चीजों को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि कैसे वह इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। एक दिन साधु एक गांव में आया। गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। साधु ने परिवार की मदद करने का फैसला किया। साधु ने परिवार को भोजन और कपड़े दिए। उसने उन्हें एक छोटा सा घर भी बनाया। परिवार साधु की मदद से खुश और समृद्ध हो गया। साधु ने कई अन्य गांवों में भी जाकर लोगों की मदद की। उसने गरीबों को भोजन दिया, बीमारों को ठीक किया और जरूरतमंदों की मदद की। साधु घूमते घूमते एक गांव में आए। गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन वह बहुत ही लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर लालच करता था। एक दिन साधु व्यापारी के घर के पास से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उन्हें देखा और उन्हें अपने घर बुलाया। उसने साधु को भोजन और आवास दिया। साधु व्यापारी के मेहमान नवाजी से बहुत प्रसन्न हुए। खाने के बाद व्यापारी साधु से पूछने लगा, आप कहां से आए हैं और आप क्या करते हैं? साधु ने कहा, मैं एक साधु हूं। मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूं और लोगों को भगवान का ज्ञान देता हूं। व्यापारी ने कहा, मुझे भी भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है। कृपया मुझे भगवान के बारे में बताएं। साधु ने व्यापारी को भगवान के बारे में बताना शुरू किया। उसने उसे भगवान के प्रेम और दयालुता के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि भगवान सभी को समान रूप से प्यार करते हैं। व्यापारी साधु की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अगर वह भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वह भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अगले दिन साधु व्यापारी को एक मंत्र सिखा दिया। उसने कहा, इस मंत्र का जाप करने से आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। व्यापारी ने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मंत्र का जाप करता रहता था। कुछ दिनों बाद व्यापारी को भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया। वह अब एक अच्छा इंसान बन गया था। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह अब दूसरों की चीजों को देखकर लालच नहीं करता था। एक दिन व्यापारी ने साधु को बुलाया और कहा, साधु जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे भगवान का ज्ञान दिया। अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूं। साधु ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। भगवान ने तुम्हारे अंदर अच्छाई देखी और तुम्हें ज्ञान दिया। साधु फिर से घूमने के लिए निकल पड़े। वह दूसरे गांवों में जाकर लोगों को भगवान का ज्ञान देते रहे। साधु घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक आदमी मिला जो बहुत घमंडी था। वह साधु को देखकर बोला, मैं तुमसे बहुत बुद्धिशाली हूं। साधु ने कहा, यह तो तुम्हारा दावा है, लेकिन यह कैसे पता चलेगा? घमंडी आदमी बोला, मैं तुम्हें एक पहेली सुनाऊंगा। अगर तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे बुद्धिमान हो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पहेली सुनने को तैयार हूं। घमंडी आदमी बोला, एक आदमी एक जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया ने आदमी से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। भेड़िया ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता। भेड़िया ने कहा, अगर तुम मरने से नहीं डरते तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब बताओ, आदमी कैसे बच गया? साधु ने कुछ सोचा और फिर बोला, आदमी बच गया क्योंकि उसने भेड़िए की धमकी का जवाब नहीं दिया। अगर वह भेड़िए से डरता और भागता तो भेड़िया उसे जरूर मार देता। लेकिन आदमी ने शांत रहकर
भेड़िए को धमकाना बंद करा दिया। इससे भेड़िया भी डर गया और चला गया। घमंडी आदमी साधु के जवाब से बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मुझसे वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। साधु ने कहा, बुद्धि का मतलब है समझदारी और विवेक। जो व्यक्ति समझदार और विवेकशील होता है वह हमेशा मुश्किल से बच निकलता है। घमंडी आदमी साधु की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु से कहा, मैं तुम्हारे शिष्य बनना चाहता हूं। साधु ने उसे शिष्य बना लिया। घमंडी आदमी साधु से ज्ञान प्राप्त करने लगा और धीरे धीरे वह एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति बन गया।